हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं? जिसे हम सब मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इस एग्जांपल में हम सभी ने देखा कि जो मास है, ठीक है, जो भी चीनी का मास था उसे हम सब मेजर कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जिसे हम सभी मेजर कर पाते हैं। जैसे आप सभी से मैं पूछूं कि आप सभी का वेट कितना है, या फिर आप सभी का लेंथ कितना है, आप सभी का हाइट कितना है, तो आप सब क्या बोलोगे? ठीक है, बोलोगे 170 सेंटीमीटर या फिर कुछ भी, जितना भी हाइट होगा। तो जितने भी क्वांटिटीज़ को हम सभी मेजर कर पाते हैं उन्हें हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्या ऐसे भी क्वांटिटीज़ हैं जिसे मेजर नहीं कर पाते हैं? ठीक है, ऐसे भी क्वांटिटीज़ हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कितने खुश हो आज, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आज मैं 4 kg खुश हूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा हैप्पीनेस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। नहीं ना बोल सकते कि 10 लीटर खुश हूँ, 4 kg खुश हूँ, ऐसा नहीं बोला जा रहा था। तो जो हैप्पीनेस है इसे हम सब मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली आप कितने उदास हो ये भी आप सब मेजर नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बहुत सारे क्वांटिटीज़ को हम सभी मेजर कर सकते हैं और बहुत सारे क्वांटिटीज़ को हम सभी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जिन्हें मेजर किया जा सकता है उन्हें हम सभी बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो द क्वांटिटीज which can be measured by an instrument। अब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट तो यूज करना होगा ना, ठीक है। एंड विच कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिक्स। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसे हम सब मेजर करते हैं। और वो फिजिकल क्वांटिटीज का यूज क्या है? तो उस फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हैं हम सभी जितने भी फिजिक्स में लॉज हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। क्योंकि विदाउट फिजिकल क्वांटिटीज हम सभी फिजिकल मतलब जो भी नेचर में घटना हो रही होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में लोग यही पढ़ते हैं ना कि नेचर में जो भी फिनोमेनन हो रहे होते हैं उनका रूल्स, उनका जो प्रिंसिपल्स है, उन किस लॉ के अकॉर्डिंग वो फिनोमेनन हो रहे होते हैं उनको डिस्कवर करना, उनके बारे में पढ़ना, ठीक है। जो भी फिजिक्स में लॉ हैं, ठीक है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ का ज़रूरत होता है। जैसे इसमें हम सभी ने देखा अभी कि जो मास है उसको हम सब किसमें मेजर करते हैं? मास को मेजर करते हैं केजीज में। फॉर एग्जांपल अभी आप सब ने ये एग्जांपल लिया था कि 5 kgs क्या लिए थे हम सभी, कोई भी चीज़ लिए सपोज करें तो 5 kgs है। इसका मतलब क्या कि अगर हमें 1 kg का मतलब पता हो कि अगर 1 kg कितना होता है, ये अगर हमें पता हो तो हम सभी पता कर सकते हैं कि 5 kg कितना होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 kg इतना है सपोज करो, तो इसका 5 टाइम्स करेंगे तब ना वो बनेगा 5 kg। तो देख सकते हो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इसे हम सभी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे kg लिखा हुआ है, ये इसको यूनिट बोला जाता है, ठीक है। ये एक रेफरेंस हम सभी ले रहे हैं, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ले रहे हैं, इसी को हम सभी यूनिट बोलेंगे। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि मास एक फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इसी तरह और भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जिनको अगर हम मेजर करेंगे तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और एक यूनिट रहेगा। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड। मतलब कि ये मास का मैग्नीट्यूड है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनमें ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी मेंशन करना होता है, उन्हें हम सभी बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो पढ़ना है आगे, अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, जब हम सब पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक। अब इस यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो यूनिट क्या है एक्चुअली में? तो आप सब देख सकते हो कि हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कंपेयर ही कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। मतलब कि 1 kg का मतलब हम लोग इंडिया में जितना 1 kg का मतलब है पूरे वर्ल्ड में वही होगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए 1 kg का अमाउंट थोड़ा होगा, कुछ ज़्यादा होगा, सेम होता है सभी के लिए 1 kg। तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, तो उसी को यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यूनिट का डेफिनेशन, तो होगा मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को हम PQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। किससे कंपैरिजन करते हैं?
विथ इंटरनेशनली accepted certain basic reference standard called unit। ठीक, तो ये रहा यूनिट का डेफिनेशन। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हर एक का कुछ यूनिट होगा ना। अब कितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज का नंबर तो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स, ठीक। लेकिन उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम सभी कैटेगराइज करके रखे हैं। एक होता है फंडामेंटल, फिर डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सबकी कोई भी नंबर लिखने के लिए आप कौन सा डिजिट का यूज़ करते हो, तो आप सब बोलोगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम सब कोई भी नंबर लिख सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स में कोई भी नंबर लिख सकते हो, और उनमें जो भी यूज होगा वो इन्हीं डिजिट्स ही होंगे, इनके अलावा तो कुछ होगा नहीं ना। इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ तो बहुत सारे हैं, तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ का हर एक को हम सभी को अलग से पढ़ने का मतलब हर एक के लिए डेफिनेशन अलग से नहीं होता उनका यूनिट का। 7 जो है वो मेन फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए जानते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं। तो एक है लेंथ, फिर होगा मास, टाइम, टेम्परेचर, फिर होता है इलेक्ट्रिक करंट, फिर होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और होता है लुमिनस इंटेंसिटी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया ना, 7 फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन्हीं 7 फिजिकल ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्हीं 7 को बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे इन सभी नंबर्स के हेल्प से बहुत सारे हम सभी नंबर्स, कोई भी नंबर्स बना सकते हैं। सिमिलरली इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से जितने भी बच जा रहे हैं ना, रिमेनिंग जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन्हें हम सब इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। तो यही मेन है। अब इनका कुछ यूनिट होगा, ठीक है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। अब यहाँ हम लोग एसआई यूनिट का बात कर रहे हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, तो पहले मेजरमेंट के लिए बहुत सारे सिस्टम्स थे जिनका हम सब यूज करते थे। इनमें क्या क्या थे, तो आप सबने नाम सुना होगा FPS, फिर था CGS, फिर था MKS। जो भी लेंथ है, मास और टाइम, इनको मेजर करते थे इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। तो अगर FPS सिस्टम में अगर हम सभी मेजर करते हैं ना, तो लेंथ को मेजर करते थे फुट में, मास को मेजर करते थे पाउंड में, और टाइम को मेजर करते थे सेकेंड में। इसीलिए हम सब इसको FPS सिस्टम बोल रहे हैं। CGS में क्या होता था कि जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकेंड, मतलब लेंथ, मास और टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में मेजर किया जाता था। सिमिलरली MKS में मास को केजी में, ठीक है, सॉरी, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में, इसीलिए इसको हम MKS सिस्टम बोल रहे हैं। इसी MKS के बाद ये SI सिस्टम आया। तो SI सिस्टम में SI यूनिट क्या होता है, तो पूरे वर्ल्ड में सबके लिए सेम है। पहला चीज़ तो ये, ठीक। लेंथ का मीटर यूनिट होता है, क्या यूनिट होता है, SI यूनिट है। ये सारा SI यूनिट है। हम लोग जितने भी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे सभी में SI यूनिट का ही यूज करेंगे, ठीक। मास का SI यूनिट होता है केजी, टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड, जिसको कि S से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर को केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन है, इसका K से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, जिसको A से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं, जिसको कि MOL से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, जिसका कि रिप्रेजेंटेशन होता है CD, ठीक है। अब ऐसे आप सब सोच रहे होंगे कि लेंथ को तो हम सभी सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, कि किलोमीटर में भी कर सकते हैं, इंच में भी कर सकते हैं, ऐसा मीटर में ही क्यों किया गया, क्योंकि 1 मीटर का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, ठीक है। एक्चुअली में जितने भी ऐसे यूनिट्स डिफाइन हुए हैं ना, हर एक का डेफिनेशन है कि 1 मीटर का डेफिनेशन
क्या होता है, 1 kg का क्या होता है कि 1 मीटर इतना लेंथ को ही क्यों बोलते हैं, इतना लेंथ कौन डिसाइड किया कि इतना ही लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, इतने को क्यों नहीं बोलेंगे 1 मीटर। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं CGPM। CGPM एक्चुअली में ये फ्रेंच के अकॉर्डिंग ये रखा गया, अगर इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म देखें तो वो होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये होता है। अब उससे आप कंपेयर करोगे तो सेम टू सेम नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप सब ये समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है CGPM। तो ये डिसाइड किया शायद 1961 पता नहीं, शायद इसी आसपास में ये एक मीटिंग करके डिसाइड किया गया कि ठीक है हम सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का ये यूनिट रखेंगे। अब 1 मीटर कितने लेंथ को बोलते हैं, ठीक है, तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो हर एक के लिए एक रूल होता है, जैसे कि वो इनवेरिएंस होना चाहिए, वो कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ईजी टू यूज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इस चौक को बोलें कि ठीक है इसको हम सब रेफरेंस लेके चलते हैं, 1 मीटर इसको बोलेंगे, तो इतना लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, तो इसको नापेंगे ना, जितने टाइम्स होगा। सपोज करें कि एक चौक इज इक्वल टू अगर हम मेजर कर रहे हैं, तो इसमें से अगर हम मेजर करें तो ये 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 चौक है ना। तो लेंथ का अगर हम चौक बोलते हैं ऐसा कि एक चौक का मतलब इतना लंबा होता है, तो 4 चौक का मतलब इतना लंबा होगा, तो लेंथ को मेजर करने के लिए भी हम इस रिफरेंस का यूज करते हैं। लेकिन ये इजी टू यूज नहीं है, क्योंकि हर बार इतना ही लेंथ का चौक बनाना पॉसिबल भी नहीं हो सकता। लेकिन 1 मीटर फिक्स होता है। अब उसको समझते हैं पहले कि 1 मीटर उतना ही लेंथ को क्यों बोला जाता है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर हम लाइट को जाने के लिए छोड़ देना तो वो 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। बहुत लंबा डिस्टेंस है ना। खुद सोचो ना आप सभी, 1 सेकेंड कितना ही होता है, टक खत्म, 1 सेकेंड तो हो गया। इतना ही सा टाइम में लाइट को अगर छोड़ देना जाने के लिए कि 1 सेकेंड तो तुम जाओ जहाँ तक जाते हो, तो 1 सेकेंड में लाइट चला जाएगा 3 लाख किलोमीटर। बहुत लंबा डिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गया होगा तब तो पहुँच पाया ना 1 सेकेंड में ही उतना दूर। तो लाइट की स्पीड बहुत है, लेकिन हम सभी लाइट को 1 सेकेंड तक जाने के लिए नहीं देते हैं, उसको बहुत ही कम टाइम तक जाने के लिए देते हैं। कितने टाइम तक, तो 1 by स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इतना सेकेंड तक हम उसको जाने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे अगर हम 1 सेकेंड का मतलब हाफ करें, 1 सेकेंड को हाफ करें तो बहुत छोटा सा टाइम मिलेगा ना। अगर 1 सेकेंड को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो और छोटा छोटा टाइम मिलेगा। लेकिन 1 सेकेंड को हम 1 बार डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितने बार, जितना भी स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है, उतना टाइम्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 सेकेंड का इतना टाइम्स डिवाइड करने के बाद बहुत ही छोटा टाइम मिलेगा ना। उतने ही छोटा टाइम तक बोल देते हैं कि लाइट को ठीक है जाओ। तो लाइट जितने दूर तक जाएगा ना, इतने टाइम पे लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसी डिस्टेंस को 1 मीटर बोलते हैं। ठीक, इसी तरह हर एक का एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि एक केजी उतने को ही क्यों बोला जाता है, 1 सेकेंड उतने को ही क्यों बोला जाता है, ऐसा तो बुक में दिया रहता है, आप सब उसको पढ़ सकते हो। वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। खैर, तो हमने देखा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है और उनका यूनिट्स क्या होते हैं। इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब इनके ही हेल्प से हम सभी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया को मेजर कर सकते हो ना आप सब। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए एरिया को अगर हम सभी को मेजर करना है तो उसके लिए लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, तो उसको मीटर में मेजर करते हैं। इनटू ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही होगा, तो वो भी मीटर होगा। तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो देख सकते हो जो एरिया है उसका यूनिट हम सभी, या फिर एरिया को डिफाइन करने के लिए हम सब इन्हीं में से कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज किया है। जैसे देखो 2 बार लेंथ ही यहाँ पे यूज हुआ ना, तो उन्हीं के हेल्प से क्या बना, एरिया। तो एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपसे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है एरिया इंटू हाइट। अब एरिया तो मीटर स्क्वायर मेजर करते हैं, अभी हमने सभी देखा। हाइट क्या होता है, तो हाइट भी तो मीटर में ही मेजर करेंगे ना। तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो मतलब कि वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो होगा मीटर क्यूब। इसी तरह से अगर आप सबसे बोलें कि वेलोसिटी क्या होता है, आप सब वेलोसिटी को बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी बोलते हैं।
डिस्प्लेसमेंट तो एक तरह का लेंथ ही होगा ना, तो उसको मीटर में मेजर करेंगे। और टाइम को कैसे मेजर करते हैं? सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। देखो अभी हम सब ने क्या क्या यूज किया? लेंथ और टाइम, इन दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से हम सभी एक अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर पाए ना, जिसको कि वेलोसिटी बोल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम पूछें कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड। और नीचे में और एक टाइम है, उसको भी सेकेंड से ही मेजर करेंगे, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाएंगे तो वो एक्सेलरेशन बनता है। सिमिलरली अगर हम बोलें कि फोर्स क्या होता है, तो वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को तो केजी मेजर करते हैं ना, और एक्सेलरेशन को अभी हमने सबने देखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन भी बोला जाता है कभी कभी। ठीक, इस पूरे को ही एक न्यूटन बोला जाता है। तो एक न्यूटन को डिफाइन करने के लिए भी हमें 1 केजी, 1 मीटर और सेकेंड, ये सभी का पता होना चाहिए। तो देख सकते हो फोर्स जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है, मास से और एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो देख सकते हो जितने भी इनके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें हम सब इन्हीं का यूज करके डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसे क्वांटिटीज को बोला जाता है स्टूडेंट डेराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से जिस फिजिकल क्वांटिटीज को हम सब डेराइव कर पाते हैं, डिफाइन कर पाते हैं, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब दो और यूनिट बच जाते हैं, दो और फिजिकल क्वांटिटीज बच जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब जानते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो हैं, एक है प्लेन एंगल जिसको कि थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक होता है सॉलिड एंगल जिसको कि डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, फिलहाल अभी हम ओमेगा ही लिख रहे हैं। अब प्लेन एंगल क्या होता है? तो प्लेन एंगल यानी कि थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। आप सबने पढ़ा होगा ना, जो एंगल आप सब पढ़े हो ना वही एंगल है ये। दो रे जो वर्टेक्स, ये कॉमन वर्टेक्स होता है, दो रे जो यहाँ पे एंगल सबटेंड किया, ठीक है, इसी को प्लेन एंगल बोल रहे हैं। और ये क्या है? ये है आर्क। सपोज करें ये है रेडियस, तो ये रेडियस वेक्टर जितना आर्क सबटेंड किया, तो सेंटर में जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। तो अगर ये एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे? आर्क बाय रेडियस करेंगे। अब इसको हम सब किस में मेजर करते हैं? इसको हम सब मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है रेडियन। ठीक है, अब आप सब बोलोगे कि इसको तो हम डिग्री में मेजर करते थे। ठीक है, डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो SI यूनिट है वो है रेडियन। यहाँ पे रहता है उसको रिलेट करने के लिए 180 डिग्री को हम सब बोलते हैं पाई रेडियन। तो यहाँ में ऐसा चाहो आप सभी तो डिग्री और रेडियन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक, अब इसको समझते हैं जरा। तो सपोज करो कि एक कोन है, जैसे बर्थडे में जो बर्थडे कैप रहता है ना, उसका बात कर रहे हैं। सपोज कर रहे हैं इसको R, और इसका जो ऊपर में एरिया है उसको A बोल रहे हैं। तो इनके बीच में, ये जो कोन के बीच में ऐसा सेंटर में जो सॉलिड पूरा एंगल बना ना, उसको बोल रहे हैं हम सभी क्या? सॉलिड एंगल। इसको कैसे समझें? तो सपोज करो कि अगर आप सबके पास कॉपी है अभी ना, तो कॉपी वैसा रखो। ठीक, और कॉपी के जो उसका बाउंड्री है, जो भी उसका सर्कमफेरेंस है, उन सभी में अगर धागा हम चिपका के सभी धागा को एक जगह जमा करें ऐसा, ठीक है, पेरीफेरी में, तो बीच में जो एंगल बन रहा है ना पूरा सॉलिड सा, उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। और उनका डिफिनेशन क्या होता है? तो ऊपर में जो भी एरिया है उसको और इसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये होता है सॉलिड एंगल। एक्चुअली में यहाँ पे DA होता है स्टूडेंट, DA। ठीक है, छोटा सा एरिया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये अभी हम सब नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसमें अब डिफरेंशियल यूज हो रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये आएगा, तो इसमें हम सब पढ़ेंगे। ये बोला जाता है क्या? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज का डायमेंशंस नहीं होते हैं। ठीक, पहले जितने भी हम सब ने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा, फंडामेंटल, डेराइव्ड, उन सभी के कुछ डायमेंशंस होते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कि डायमेंशंस किसको कहते हैं।
डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया, वो सभी हम सब इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन नहीं होते हैं, ठीक। अभी बस आप सब इतना ही याद करके रखना कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस नहीं होते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कि क्यों नहीं होते हैं, समझ सकते हो। खैर, लेकिन अभी उस टॉपिक्स में नहीं पहुंचे हैं तो उसको हम सब डिस्कस भी यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में चलिए जानते हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और उनका यूज क्या क्या है।